आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि झारखंड सरकार बजट को लेकर तैयारी कर रही है। हर क्षेत्र से लोगों की और विशेषज्ञों की राय ली जा रही है। इसी को लेकर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की अध्यक्षता में 2 दिवसीय बजट संगोष्ठी चल रही है, जहां विभागवार रूप से चर्चा की जा रही है। तो वहीं कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की के साथ कृषि विभाग के अधिकारी भी मौजूद हैं। कई और विभागों के साथ भी बैठक होगी। तो वहीं बजट पूर्व गोष्ठी में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कई अहम सुझाव दिए हैं। तो वहीं गोष्ठी में इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि योजनाएं धरातल पर उतरे। कृषि मंत्री ने इस दौरान कहा कि कुछ नई योजनाएं तो आएंगी ही, साथ ही जो योजनाएं चल रही है उससे भी मजबूती के साथ पूरा किया जाएगा। तो वहीं वित्त मंत्री ने कहा कि कई अहम सुझाव अब तक आए हैं। विभागवार चर्चा कल तक होगी और अबुआ बजट को लेकर पोर्टल में भी करीब 800 के लगभग में सुझाव आए हैं। हम सभी सुझावों को गंभीरता पूर्वक सुनेंगे, जो बेहतर होगा उस पर काम करेंगे। इरिगेशन, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर समेत अन्य सेक्टर पर भी फोकस किया जाएगा। लगभग 800 लोगों ने अपने सुझावों को दिया है और उसके साथ साथ हम विभागवार एक्सपर्ट्स को बुलाकर के चर्चा कर रहे हैं। आज के प्री बजट कंसल्टेशन में कृषि और उसके बाद फॉरेस्ट से लोग आए थे, अर्बन डेवलपमेंट का अभी तो लोग आए थे, उनके विशेषज्ञों ने ये अच्छी राय दी है, बहुत सुझाव था उनका। और फिर हमने देखा है कि झारखंड के उन उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र जो पहाड़ पर गांव हैं या उसके नीचे वाले गांव हैं, वहां आर्थिक गतिविधि नहीं चलती, लेकिन जब सड़क हो जाएगी, आवागमन का साधन मिल जाएगा, तो वहाँ इकोनॉमिकल एक्टिविटीज आपको दिखाई पड़ेगा है। मेरे तरफ से जो अनुरोध था माननीय वित्त मंत्री जी को कि किसी भी रूप में विभाग के बजट को घटाया ना जाए। निश्चित रूप से बहुत सारे योजनाएं कागज में रह गए, क्रियान्वयन नहीं हुआ है और ये साल जो है ये क्रियान्वयन का साल रहने वाला है, एग्जीक्यूशन का साल रहने वाला है। तो फंड की आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए किसी भी रूप का बजट कटौती इस विभाग से ना किया जाए, क्योंकि 70% आबादी जो है इस राज्य की वो कृषि पे निर्भर है और सही संसाधन नहीं उपलब्ध होने के कारण अधिक से अधिक लोगों को पलायन करना पड़ता है। तो हमारे जो विभाग है उसकी चुनौतियां हैं, मगर उन चुनौतियों को हम लोग सामना भी कर रहे हैं, अच्छी योजनाओं को भी हम लोग लाने वाले हैं। तो इन सभी चीज़ों 800 तो कृषि मंत्री और वित्त मंत्री के बयान हम आपको सुनाए और अब सीधा लिए चलते हैं हमारे सहयोगी विपिन के पास, जो प्रोजेक्ट भवन से हमारे साथ सीधा लाइव जुड़े हुए हैं। आपको बताएं विपिन, इस बार बजट को लेकर तमाम बैठकें की जा रही है, साथ ही एक कार्यशाला इसे बेहद खास माना जा रहा है क्योंकि विभागवार तरीके से चर्चा हो रही है, साथ ही कृषि मंत्री भी मौजूद रहे और खासकर बात करें तो पोर्टल से भी 800 सुझाव आए हैं। किस तरीके से इस कार्यशाला में बजट की रूपरेखा को तैयार करने की बात हो रही है विपिन? जी देखिए, बजट को लेकर बजट पूर्व गोष्ठी का 2 दिवसीय आयोजन आज से हुआ है और आज तकरीबन 13 से 14 विभागों के साथ वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर बजट पूर्व संगोष्ठी में बजट कैसे तैयार हो इसको लेकर विभिन्न एक्सपर्ट्स की मौजूदगी में चर्चा कर रहे हैं। किन किन वित्तीय प्रबंधन का ध्यान विभागवार करना है, इस पर मंथन हो रहा है। बजटीय उपबंध जो विभिन्न योजनाओं के लिए की जाएगी उस पर कैसा विभाग की तरफ से मंतव्य आया है, इस पर बातचीत चल रही है। और जिस तरीके से बात करें तो 5 जनवरी के दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के आम बजट के लिए जो पोर्टल की शुरुआत की थी, उस पोर्टल के माध्यम से भी अब तक राज्य के वित्त विभाग को करीब 800 से ज्यादा सुझाव जो है वो प्राप्त हो चुके हैं। कल शाम तक चलने वाले इस बजट पूर्व गोष्ठी में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की मौजूदगी में इन विषयों पर भी फोकस किया जा रहा है कि जो वर्ष 2025 का बजट होगा वो एक्सक्यूशन का बजट साबित हो। जो पुरानी चल रही योजनाएं हैं उसको बंद किए बिना कुछ नई महत्वपूर्ण योजनाओं को शामिल किया जाए। क्योंकि जो वित्त वर्ष 24-25 का जो चालू वर्ष है उसमें लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होने की वजह से लगभग 5 महीने
महीने का वक्त जो है वो आदर्श आचार संहिता की भेंट चढ़ गया। इसलिए लिहाजा इस वर्ष का ये बजट की कई महत्वपूर्ण घोषणाएं धरातल पर नहीं उतर सकी। जो योजनाएं शुरू हो पाई उसे उतना समय नहीं मिल पाया। अंतिम तिमाही में चालू वित्त वर्ष का झारखंड प्रवेश कर चुका है। तो ऐसे में पूर्व की घोषणाओं को धरातल पर उतारने के साथ साथ नई योजनाओं के साथ वैसे योजनाओं पर फोकस किया जाए जिसके लिए सरकार को पैसों के लिए इधर उधर ताका झाकी ना करना पड़े। बेहतर वित्तीय प्रबंधन किस तरीके से हो सके, इन तमाम उद्देश्यों को लेकर 2 दिवसीय बजट पूर्व गोष्ठी का आयोजन हो चुका है और कल शाम तक विभिन्न विभागों के मंत्रियों, अधिकारियों, विभिन्न अर्थशास्त्रियों और बजट के सेक्टर में काम करने वाले लोगों के सुझाव के आधार पर सरकार अबुआ बजट बनाएगी जो 3 मार्च को सदन में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर पेश करेंगे। उससे पहले होमवर्क का दौर जारी है। जी विपिन, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। तो आपको बता दें कि बजट को लेकर 2 दिनों की कार्यशाला का आयोजन किया गया और इस कार्यशाला में आज की बात करें तो कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की यहां पर मौजूद रही। इसके साथ ही बजट में कहा गया है कि इस बार कृषि, फॉरेस्ट, इरिगेशन, एग्रीकल्चर पर खासा ध्यान दिया जाएगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।